ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 25 सितंबर की देर रात एक बड़ा धमाका हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम गिरा दिया। इस बार निशाने पर है 3 सेक्टर, फार्मा, फर्नीचर और हेवी ट्रक्स। 1 अक्टूबर से फार्मा पर 100% यानी 100%, फर्नीचर पर 50% 50% और हेवी ट्रक्स पर 25% यानी 25% का नया टैरिफ लगने वाला है। फार्मा पर सीधा असर दिखा क्योंकि भारतीय कंपनियों का अमेरिका के फार्मा सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर है। सन फार्मा, नेटको, अरविंदो, लुपिन और बायकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों को इससे तगड़ा झटका लगने की उम्मीद है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि भारत अमेरिका को ज्यादातर जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है, इसलिए फार्मा सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर नहीं नजर आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर फर्नीचर भी एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, 2022 और 23 में भारत का कुल फर्नीचर एक्सपोर्ट करीब $5 अरब का था। वहीं ग्लोबल फर्नीचर मार्केट 2023 में करीब $23 अरब का अनुमानित था। अब भारत का ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। 6% से ज्यादा CAGR पर है ये बढ़त और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे $43 अरब तक पहुंचा दिया जाए। ऐसे में अब देखा जाए तो भारत दुनिया भर में लकड़ी, प्लास्टिक, बेंत और बांस से बने फर्नीचर सप्लाई करता है। सबसे बड़े खरीदार हैं अमेरिका, फ्रांस और नीदरलैंड। लेकिन जब अमेरिका ने इस सेक्टर पर भी 50% का टैरिफ जड़ दिया, मतलब भारत के लिए एक और बड़ा झटका। अब सवाल ये कि अमेरिका को आखिर कितना फर्नीचर भेजता है भारत, क्योंकि ये झटका आखिर कितना बड़ा है यह आंकना भी जरूरी है। तो देखिए, ट्रेड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट बता रही है कि 2024 में भारत ने अमेरिका को $1.14 अरब का फर्नीचर, लाइटिंग, फैब्रिकेटेड बिल्डिंग वगैरह एक्सपोर्ट किया है। 2023 में भी यही आंकड़ा करीब $1.07 अरब था। वहीं वर्ल्ड बैंक डेटा के मुताबिक सिर्फ वुडन फर्नीचर का एक्सपोर्ट करीब $32.46 करोड़ था। अब बात कर ली जाए उन कंपनियों की जिनका ज्यादातर सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले नाम आता है नीलकमल लिमिटेड का। अमेरिका को प्लास्टिक मोल्डेड रैक्स और ऑफिस सीरीज नीलकमल लिमिटेड सप्लाई करती है। 2023 में इसका एक्सपोर्ट 55 से 60 करोड़ रुपए का रहा है। इसके बाद आते हैं गोदरेज इंटीरियर पर। ऑफिस और होम फर्नीचर सप्लाई करती है। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए करोड़ों का एक्सपोर्ट करती है ये अमेरिका को। कैरिसल की बात की जाए तो ये कंपनी किचन सिंक और बिल्ट इन अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरर है, जहां से अमेरिका को एक बड़ा एक्सपोर्ट जाता है, जिसका 21.5% रेवेन्यू अमेरिका से आ रहा है। फेदरलाइट इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ऑफिस फर्नीचर सप्लाई करती है ये कंपनी अमेरिका को, खासकर B2B मॉडल पर। इसके बाद आता है नाम शीला फोम, जिसे हम और आप आमतौर पर स्लीपवेल के नाम से जानते हैं। तो स्लीपवेल और कुर्लॉन एंटरप्राइजेस की बात करें तो अमेरिका को मैट्रेस और बेडिंग प्रोडक्ट्स ये कंपनीज भेजती हैं। साथ ही फर्नीचर रूट्स, ड्यूरियन, EPCH और कई छोटी कंपनियां भी अमेरिका में अच्छी पकड़ रखती हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि 50% टैरिफ से भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। नतीजा, एक्सपोर्ट पर होगा असर। ऐसे में भारत के पास ऑप्शन यही है कि नए मार्केट तलाशे जाएं। और हाँ, सिर्फ इस खबर का असर कंपनीज के रेवेन्यू पर नहीं बल्कि उनके मार्केट पर भी पड़ा है। उनका शेयर मार्केट में स्टॉक भी हिचकोले खाता नजर आया। नीलकमल का शेयर 1% गिरकर 1500 रुपए के करीब आ गया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ा झटका लगा कैरिसल को, जिसका शेयर 9.5% से ज्यादा टूटकर 767 रुपए के स्तर पर आ गया। यानी साफ है, ट्रम्प का ये टैरिफ अटैक सिर्फ फार्मा ही नहीं बल्कि भारत के फर्नीचर एक्सपोर्ट और कंपनियों के शेयरों पर सीधा असर डाल रहा है। आने वाले दिनों में ये सेक्टर किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो देखने की बात होगी। लेकिन अब भारतीय सरकार की नई पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, या फिर इस टैरिफ अटैक से डील करने के लिए भारत सरकार अब क्या रुख अपनाती है, इसके ऊपर भी हर आम इंसान और निवेशक की नजर रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिज़ तक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।